जय हिंद एवरीवन। कॉन्सेप्ट सीरीज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होंगे, जिन प्रॉब्लम्स को मैंने पिछले सेशन में आपको होमवर्क के तौर पर दिया था। तो काफी बच्चे डिमांड कर रहे थे भैया उसको अप्रोच सिखा दीजिए, कैसे उसको सॉल्व करें। तो ये एक अप्रोच वीडियो ही है, आप देख के प्लीज उसको सीखने की कोशिश करिएगा। और वीडियो देखने से पहले जो एक सबसे जरूरी चीज है कि आपको लेंस मेकर फॉर्मूला अच्छे से समझ में आना चाहिए कि उसको कैसे यूज करते हैं। जब लेंस हम कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज पढ़ते हैं तो उसको किस तरीके से हम अप्रोच करके यूज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आई बटन पर भी मैं ऑप्शन दे दूंगा या फिर आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से भी जाके अपनी अप्रोच को क्लियर कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपनी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। जैसे हमने देखा था कि कटिंग ऑफ लेंस है ना, लेंस को काट सकते हैं, हॉरिजॉन्टल तौर पे काट सकते हैं, वर्टिकल तौर पे काट सकते हैं। अब काटने के बाद करते क्या है, आपको अरेंजमेंट उनकी दे दी जाती है कि अरेंजमेंट उनका कैसा बिहेव कर रहा होगा। लाइक हमने हॉरिजॉन्टली काट दिया, उनको पैरेलली दोनों को प्लेस कर दिया, तो वो किस तरीके का बिहेवियर शो कर रहे होंगे। या फिर हमने वर्टिकली काट के उनकी अरेंजमेंट रख दी है, तब उनकी किस तरीके से बिहेवियर होगा, उनका फोकल लेंथ क्या होगा, उनका पावर क्या होगा और उनकी इंटेंसिटी ऑफ इमेज पे क्या फर्क पड़ रहा होगा। तो ये सारी बातें मैं आपको यहां पर समझा रहा हूं, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और शुरुआत करते हैं। तो बेसिकली आप अगर देखो ध्यान से, तो पावर हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि पावर किस तरीके से इफेक्ट करता है हमें, है ना। पावर हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जैसे अगर मान लीजिए कोई लेंस इस तरीके से, हमने देखा था कि कोई लेंस अगर दो लेंस इस तरीके से रखे हुए हैं, इसका अगर फोकल लेंथ f1 है, इसका फोकल लेंथ f2 है, तो पावर क्या होता था हमारा, दैट इज 1/f1 प्लस 1/f2। और साइन कन्वेंशन के साथ हम उन चीजों को पुट करने की कोशिश करते थे। आई थिंक यही चीज हमने करी थी, तो आज भी वही चीजें होंगी। बस उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले ये वाला स्टेप कंप्लीट करना होगा, लाइक फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन आपको फाइंड आउट करना होगा। आफ्टर दैट आपको पावर निकालने की कोशिश करनी होगी। और इंटेंसिटी की बात करूं तो इंटेंसिटी हमें सीधी सीधी साइज ऑफ लेंस पर डिपेंड करती है बेटा, साइज ऑफ लेंस पर, कि आप कितना साइज है आपके लेंस का। मे बी आप जो हॉरिजॉन्टली काटते हो उसी में आपकी इफेक्ट आती है इंटेंसिटी पर, वर्टिकल में नो एनी काइंड ऑफ इंटेंसिटी पर इफेक्ट आता है, क्योंकि नंबर ऑफ लाइट रेज सेम पास कर रही होती हैं जब वर्टिकल आप काटते हो। जब हॉरिजॉन्टली काटते हैं आप उस नीचे वाले एक हिस्से को हटा देंगे तो नंबर ऑफ लाइट रेज क्या होंगी, आधी हो जाएंगे। सो दैट्स व्हाई आपकी जो इमेज की इंटेंसिटी है दैट विल आल्सो डिक्रीज। क्लियर, तो स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर दैट मैं प्रोडिजी के बारे में बता दूं, काफी बच्चों को पता होगा, काफी लोगों को नहीं पता होगा। दैट इज अनअकैडमी प्रोडिजी, और एक स्कॉलरशिप एग्जाम है जिसमें आपको कॉलेज ग्रांट के साथ साथ कुछ इनाम भी मिल रहे होते हैं आपके स्कोर के अकॉर्डिंग। तो हो सकता है कि अगले स्कोरर आप हो सकते हैं, आपकी रैंक हो सकती है, डिसाइड कर सकती है कि आपको क्या मिलेगा। मैकबुक, टैब, काफी सारे अवार्ड से तो आप कुछ भी जीत सकते हो। 2 दिन बचे हुए हैं, दैट इज आपकी 2 दिन बाद आपकी एग्जामिनेशन है, 13 फेब को, यहां पर देख सकते हो। एंड 12 से 1 के बीच में एग्जामिनेशन है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां पर जाके इनरोल करिए। इन केस एनी अगर एंट्री कोड आपसे पूछा जाता है, कुछ एंट्री कोड अगर मांगा जाता है, देन यू कैन यूज माई एंट्री कोड KPF लाइव, जिससे आपको एंट्री जस्ट मिल जाएगी। क्लियर, ताकि आप मेरे इन्विटेशन पर वहां जा रहे हो तो मेक श्योर आप इसको जरूर यूज करें और जरूर अपने आप को आप वहां इनरोल करो, क्योंकि इस लास्ट समय में दैट इज हमारी प्रिपरेशन, 1 महीने और एग्जामिनेशन बचे हुए हैं। तो लास्ट मंथ बोल सकते हैं कि NTSC की प्रिपरेशन में तो हो सकता है कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो, आपको बताए कि आप क्या गलतियां कर रहे हैं। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, वो सारी चीजें हो सकता है आपके बारे में बताए। तो कुछ अवार्ड देख सकते हो, मैकबुक आपके पास है, 20 लाख तक का कॉलेज ग्रांट है आपके पास, दैट इज वायरलेस ईयरपॉड्स हैं, ठीक है, आईफोन है, और अलग अलग अवार्ड से जस्ट वो मोटिवेशन के लिए। लेकिन मोटिवेशन एक साइड और अपनी तैयारी एक साइड। अपनी तैयारी के लिए इसको दें, अपनी रैंक देखने के लिए दें और कुछ जीतने के लिए दें, ताकि आप अपने दम पे क्या जीत रहे हो दैट विल मोटिवेट यू, आपकी पढ़ाई को और कहीं ना कहीं एक संतुष्टि देगा वो। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। बेसिकली होमवर्क क्वेश्चन में जिसमें पहला ये था, दैट इज बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, कि दोनों सरफेसेस के, सबसे इजी बात की दोनों सरफेसेस के रेडियस मैंने सेम दिए थे। ठीक है, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था दोनों का क्या था, म्यू था। ठीक है, तो हमने क्या किया था भाई, एक लेंस कंसीडर किया था, इस तरीके का कुछ लेंस कंसीडर करो जिसका फोकल लेंथ मान लीजिए f है। ठीक है, और हमने इसको इस तरीके से काट दिया, काट के अलग अलग क्या कर दिया, फिर से दोनों को रख दिया। तो जस्ट ये वाले केस को हमने बोला, तो हमें f के टर्म में ही आंसर कैलकुलेट करना है। तो मैंने जस्ट आपको बोला था कि आप क्या करोगे भाई, मान लो किसी एक पार्ट का हमने कैलकुलेट किया था कि f डैश की अगर वैल्यू हम निकालना चाहते हैं तो f डैश क्या होता था, 1/f डैश इज इक्वल टू म्यू है मिरर का -1 एक सरफेस के लिए। ठीक है, म्यू -1 एयर में रखा हुआ है अपॉन एक किसी का लोगे तो अगर मान लो इस वाले का लेते हैं तो इनफाइनाइट हो जाएगा, पहला सरफेस इनफाइनाइट माइनस
माइनस का आर हो जाएगा। तो ये बेसिकली आ क्या रहा था, एफ डैश इज इक्वल टू 2f के बराबर आ रहा था, दैट इज उसके दुगना इसकी एक की फोकल लेंथ आ रही थी, है ना। तो मैंने पूछा था कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ क्या होगा, तो क्या आप लोगों ने कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ पढ़ा था क्या पहले, कभी पढ़ा था क्या कि 1/f नेट क्या होता था, कभी पढ़ा था क्या 1/f नेट क्या होता था, कभी पढ़े थे क्या ये बात, कभी ना कभी तो यार पढ़ा ही होगा आप लोगों ने कि अगर इसका भी f आ रहा है 2f आ रहा है और इसका भी 2f आ रहा है तो दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होगा 1/2f प्लस 1/2f, है कि नहीं। तो ये क्या आ जाएगा, सिंपली 1/f आ जाएगा। और यहां से अगर देखोगे ध्यान से तो f नेट की वैल्यू जो आनी है वो क्या आनी है, f के बराबर आनी। मतलब कॉम्बिनेशन अगर आप करते हैं दोनों को वर्टिकली काट के इस अरेंजमेंट में, तो नेट फोकल लेंथ जो आनी है इन दोनों की, f नेट जो आनी है नेट फोकल लेंथ, वो क्या आएगी हमारी f के ही बराबर आ रही होगी। क्लियर। और ये एफ नेट का फॉर्मूला आपको पता है कि नंबर ऑफ अगर लेंसेज कंबाइन करके रख दिए जाए पास में तो 1/f नेट इज इक्वल टू जितने भी होंगे 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, जितने भी लेंसेज हम लगा दें। तो हमने क्या किया, इसका भाई एक का कैलकुलेट किया, इसका 2f आया था, इस वाले लेंस का भी क्या आया था 2f आया था, तो 1/2f प्लस 1/2f जितनी बार होंगे उतने लेंसेज का ऐड करते जाएंगे। दूसरे केस की बात कर लीजिए, इस केस में भी अगर आप ध्यान से देखें, इस केस में भी तो इसका जो होगा वो भी 2f होगा और इसका भी क्या होगा, दैट इज ये भी 2f होगा। और अगर ध्यान से देखें तो 1/f नेट की जो वैल्यू आनी है वो क्या आनी है, दैट इज सॉरी एक सेकेंड, 1/f नेट की जो वैल्यू आनी है वो 1/2f प्लस 1/2f। और इस केस में भी देखेंगे तो 1/f की ही आनी है वैल्यू, और f नेट की वैल्यू अगर मैं बात करूं तो ये क्या आनी है 1/f ही आनी है, दैट इज f आनी है। ठीक है। अगर पावर की बात करूंगा तो पावर क्या हो जाता है, पावर विल बी इक्वल टू 1/f, बस यही तो होता है। तो 1/f नेट कर लेंगे इसको, तो ये हो जाएगी आपकी पावर, दैट इज 1/f। क्लियर। तो इसकी भी पावर अगर मैं निकालने की कोशिश करूं तो ये भी क्या होगा 1/f नेट होगा, विच इज इक्वल टू 1/f। मतलब जो इनिशियल पावर आपने लिया था जस्ट सेम पावर की तरह बिहेव कर रहा होगा ये वाला भी लेंस। ठीक है। थर्ड केस की बात करो तो इसका भी लेंस का दैट इज फोकल लेंथ क्या है 2f है, और इसका भी लेंस का फोकल लेंथ क्या है 2f है। तो 1/f नेट जो होगा वो फिर से क्या होगा 1/2f प्लस 1/2f। देख लो, सॉल्व कर लो भाई, नहीं तो काफी बच्चे कहेंगे भैया कैसे डायरेक्ट 1/f लिख दे रहे हो आप। तो 1/f आ जाएगा, और यहां से जो f नेट की वैल्यू आई, f नेट की जो वैल्यू आई वो क्या आ गई, f आ गई। और फिर से यहां से अगर पावर निकालेंगे तो जो ओरिजिनल पावर था हमारी लेंस का वो दैट इज 1/f था, f नेट इसका हमने बोला तो ये भी क्या आएगा 1/f ही आएगा। मतलब जितना एक पावर ये वाला लेंस दे रहा था, जितना पावर ये दे रहा था, इसका भी पावर क्या होगा 1/f ही होगा। जितना पावर ये दे रहा था दोस्त उतना ही पावर ये दे रहा होगा, चाहे जिस कॉम्बिनेशन में रखो। सारे के सारे कॉम्बिनेशंस में आप देख पा रहे होंगे यहां पर फोकल लेंथ सबकी बराबर आ रही है। मतलब वर्टिकल काट के अगर किसी तरीके से अरेंजमेंट करोगे तो सबकी फोकल लेंथ क्या आएगी, सेम आएगी, और सबकी पावर भी क्या आएगी, सेम आ रही होगी। क्लियर। तो आई थिंक मजा आया होगा समझ के कि क्या हुआ पूरा का पूरा फंडा। ठीक है। तो आई थिंक ये पूरी की पूरी कॉम्बिनेशन आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से आप अरेंजमेंट करते हो तो किस तरीके से बात होती है। ठीक है। अगर कोई डाउट रह जाता है तो मेक श्योर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और नेक्स्ट टॉपिक भी कमेंट करके बताइए जिस पर मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बना सकूं। थैंक यू सो मच।